लाला जी का जो पेट बढ़ा था ना, 5 सामने 5 दोनों तरफ से, अब जरा उस पर बात कर लेते हैं। तो वजन बढ़ने से भी नसों पर काफी दबाव बनता है, तो वजन कंट्रोल रहना भी बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा वेट कंट्रोल करने वाले आसन भी करवा दीजिए। तो वेट वाले एक तो स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन तो मैंने बताए ही थे। इसके अलावा भुजंगासन, शलभासन और सूर्य नमस्कार कर ले, और इसके अलावा कपालभाति कर ले, और साथ ही साथ मेदो हरवटी या वेट को सुबह सुबह गोधन अर्घ से ले ले, और सुबह सुबह एलोवेरा और आंवला। 30 किलो वजन कम किया हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने। आंवला एलोवेरा पीते रहे, और उन्होंने शाम को 7 बजे के बाद खाना बंद कर दिया, 7 बजे के बाद नहीं खाते। और अपने डाइट में शुगर होते हुए भी उन्होंने फ्रूट सम्मिलित कर लिए, सलाद सम्मिलित कर लिए, और मैंने कहा पहले खा लिया करो। तो थोड़ा सीक्वेंस बदला। और आंवला एलोवेरा गिलोय उनकी रसोई में रहता ही है। कोई भी जाता है तो देखता है, अरे आंवला एलोवेरा गिलोय क्या है, तो उसको बोलते हैं आप भी पिया करो, इससे वेट कम होता है, इससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है। तो स्थित कोणासन, चक्रासन और ये बैठे बैठे कपालभाति भी कर लेते हैं ना, इससे वेट कम हो जाता। अनाज, नमक, मीठा बंद कर दे। और आज से नहीं, हम तो पिछले 20 सालों से 25 सालों से हमने मिलेट्स उपलब्ध करा दिए। मिलेट्स खाया करें, और थोड़ा खाया करें, ज्यादा ना खाया करें। और 50 साल की उम्र के बाद सुबह 10 बजे और शाम को 5-6 बजे 2 ही बार खाएं। जो जवान है वो थोड़ा ब्रेकफास्ट, दोपहर का डिनर और फिर लंच ले ले। बच्चों के लिए थोड़ी छूट हो, बीच में फ्रूट्स आदि, ड्राई फ्रूट्स आदि खा सकते हैं। खाने पर कंट्रोल करें तो अपने आप ही वेट कंट्रोल रहता। अब देखो ना, स्वामी रामदेव का वजन देखो, पूरा अंगुलियों पर वजन उठा लेते हैं। क्या बात है, ये देखो। और अब समझ में आता है स्वामी जी कि बचपन में आखिर अम्मी क्यों कहती थी कि ऐसे बहुत पेट भर के खाना मत खाया करो, थोड़ा पेट खाली छोड़ दिया करो। अब आपकी बातें जब वहां 4 रोटी की भूख है, हाँ, तो 3 ही रोटी खाया करो। ऐसे पकड़ के दिखाओ। एक दिन आपको भी पकड़वा के दिखाऊंगा हुसैन भाई। ऐसे जो पकड़ लिया तो समझ लो जिंदगी पकड़ में है। स्वामी जी पहले तो तुम पकड़ से बाहर चले गए हो। अब ये छोटी सी बात है। इसके लिए कपालभाति किया करें। पराठा भाती सुबह सुबह नहीं करनी, सुबह सुबह अंकुरित खाया करें। ज्योत्सना जी तो कमाल करते हैं, ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी। इन्होंने ज्योत्सना जी के लिए तो मुझे लगता है मुझे योग रत्न पुरस्कार आविष्कार करना पड़ेगा। भारत रत्न तो दे दिया स्वामी जी। पिछले योग रत्न पुरस्कार का फर्स्ट अवार्ड मिलेगा ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी को। थैंक यू स्वामी जी। देखिए 1000 एपिसोड्स भी हम पूरे कर चुके हैं। बस मैंने इंडिया टीवी देखते हुए इंडिया टीवी पर आपके साथ योग किया है, और ये वही पुरस्कार मुझे मिल रहा है। अच्छा ज्योत्सना जी, मैं पूछ ही लेता हूँ, और मीनाक्षी जी को, आप लोगों ने जब ये योग का शो शुरू हुआ उससे पहले कभी ऐसे जम के योग किया था? बिल्कुल नहीं। जम के छोड़िए स्वामी जी, हम दोनों ने कभी योग ही नहीं किया था। हम लोग इतने स्थिर प्राणी थे ही नहीं जितना स्थिर आपने बना दिया है। अब देखो। तो देखो इतना कितना फायदा है। एंकरिंग में भी आप लोग अव्वल हो गए हो, और खुश रहते हो, हेल्थ भी अच्छी है, और मुझे लगता है प्रमोशन भी अच्छा ही हो गया होगा। और कोविड भी नहीं हुआ है। कोविड भी नहीं, और जो है सब कुछ कितनी अच्छी चीज है। तो एक योग को इंडिया टीवी के माध्यम से सब अपनी जिंदगी में जोड़ ले। तो रजत शर्मा जी देखो, सबसे पुराने, सबसे प्रामाणिक, सबसे एनर्जेटिक, हाजिर जवाब और हंसमुख कोई चेहरा है तो रजत जी है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले 30 सालों से तो मैं ही जानता हूं उनको, लगभग रोज योग करते हैं। तो जब आदरणीय रजत जी योग कर सकते हैं, सारे इंडिया टीवी के एंकर सभी करीब 90% करने लग गए, 10% एक बार मुझे वही आकर के शो करना पड़ेगा सारे एंकर्स के साथ। आदरणीय मोदी जी योग करते हैं, आदरणीय अमित जी करने लग गए, और सारे आदरणीय राजनाथ जी से लेके योगी आदित्यनाथ से लेकर के, और जो मुख्यमंत्री योग कर रहे हो अच्छे परफॉर्मेंस है, जो नहीं कर रहे अब उनका पत्ता साफ होने वाला है, तो कर लो। चलिए, जो योग करेगा वो बना रहेगा। वही हेल्थ में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में। स्वामी जी मैं तो कहती हूँ कि पहली शर्त ये रख लेनी चाहिए कि अगर योग आता है
तो फिर नौकरी मिलेगी, फिर चाहे वो कोई भी संस्थान क्यों ना हो और किसी भी तरीके का प्रोफेशन क्यों ना हो। आप दिन में कितने घंटे योग करते हैं, कितने मिनट योग करते हैं, ये शर्त बना लेनी चाहिए।